मैं हूं धर्मेंद्र इंसा और आप मुझे लाइव देख रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर लेकर के आपके बीच लाइव जुड़ गया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि लॉकडाउन लगा दिया गया है। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के द्वारा जो है पानीपत जिले के अंदर 4 लोगों की ड्यूटियां हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और उनकी ड्यूटियां लगाई गई है कि कौन लोग क्या व्यवस्था देखेंगे। सीधी बातचीत करेंगे। टीपू पौड़े जो हमारे साथ मौजूद है, जिला अध्यक्ष है शहरी के, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई क्या है, क्या क्या ड्यूटियां आज लगाई है और कैसे लोगों के जैसे फ़ोन आ रहे हैं उनको समाधान किस प्रकार कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सर क्या आज ड्यूटियां लगी हैं आपकी डिप्टी सीएम के द्वारा से? देखो, हमारी जो ड्यूटी लगी है जननायक जनता पार्टी की तरफ से जिले वाइज हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। जो जिले के हेल्पलाइन नंबर से अलग भी वॉलंटियर के तौर पे ड्यूटी लगाई गई है। ऑक्सीजन सहायता के लिए अलग है कोई ड्यूटी, जिसको मास्क सैनिटाइजर की ज़रूरत है उसके लिए अलग साथी की ड्यूटियां लगाई गई है। किसी को जो प्लाज्मा की ज़रूरत है उसमें हमारे साथियों की अलग, ऐसे 4-5 का ग्रुप बनाया है जिसमें मेरी ऑक्सीजन की सहायता के लिए मेरा नंबर पब्लिश किया गया है। और हमारी पार्टी के देवेंद्र सिंह कात्यान जी की ड्यूटी लगाई है। हमारे एक साथी हैं इंसो के अंकित देसवाल की लगाई है। और हमारे समालका से जो हल्का अध्यक्ष हैं सुभाष शर्मा जी, उनकी ड्यूटी लगाई है। तो किसी को अगर ऑक्सीजन के रिगार्डिंग किसी हॉस्पिटल में मान लो किसी को परमिट है, 10 बेड ऑक्सीजन फिटेड है, उसको 10 सिलेंडर रोज के चाहिए, अगर वो टाइम से ना आ रहे हों या किसी हॉस्पिटल का उस ऑक्सीजन से काम ना चले, उसको कोई बढ़वाने की बात हो, तो उसके लिए हम प्रशासन के अधिकारियों से बात करके, हॉस्पिटल की रिकमेंडेशन सीएमओ से बात करके या डीसी साहब से बात करके उनको बढ़वाने का काम करेंगे। और ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है, ज़्यादा दिक्कत क्या आ रही है कि सभी फ़ोन कॉल्स जितने भी हम अटेंड करते हैं अभी भी कंटिन्यू फ़ोन बज ही रहा है। हर किसी को घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए और घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर, अब हर कोई फ़ोन करके ये कह दे भैया मेरा SO2 परसेंटेज नीचे डाउन जा रहा है, सैचुरेशन फॉल हो रहा है, तो मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मेरी मदर को ज़रूरत है, मेरे रिश्तेदार को ज़रूरत है। क्योंकि प्रशासन की तरफ से अधिकृत तौर पे अगर घर पे आपको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, अगर कोई सीवियर क्रोनिक डिजीज पेशेंट को है और सीएमओ इस चीज़ के लिए रिकमेंडेशन करते हैं, तो उस रिकमेंडेशन के आधार पर आपको घर पे सिलेंडर दिया जा सकता है। लेकिन वैसे ही कोई वर्बली बोले, कोई किसी डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्राइब ना किया हो, उसके लिए हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हमारे पास जितने फ़ोन आते हैं, कल रात को मेरे पास फ़ोन आया ये अपना हरिनगर से, बोला कि भाई दिल्ली से हम छुट्टी करा करके लेके आए थे, उसके बाद भी ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा है। तो रात को 1:30 बजे मैंने खुद आ करके सिविल हॉस्पिटल में आकर के उस पेशेंट को एडमिट करवाने का काम किया। प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी आपको लगती है कि नहीं है? देखो, प्रदेश में ऑक्सीजन की अगर हम कमी की बात करें जाए, हमारे पास लॉट ऑफ क्वांटिटी नहीं है कि हम बात करें, एक लिमिटेड क्वांटिटी है ऑक्सीजन की। उस लिमिटेड क्वांटिटी के तहत हम, जैसे पानीपत जिला है, पानीपत जिले से बाहर हरियाणा के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। अगर हम बात करें जैसे किसी का एक राशन बांट दिया जाता है, हर प्राइवेट हॉस्पिटल का एक राशन निर्धारित कर दिया गया है, भी आपके पास ऑक्सीजन फिटेड बेड इतने हैं तो आपको वो समय पे मिलेगी। तो वो सभी हॉस्पिटलों का जो कोटा है, उस कोटे के हिसाब से सबको ऑक्सीजन मिल रही है। इस पॉइंट से हम बात करें तो कहीं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। लेकिन मतलब हम ये चाहें कि ऑक्सीजन अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास आए, क्योंकि हमारे पास जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, चाहे कोई सोनीपत में है, कोई पानीपत में है, कोई भादरगढ़ में यूनिट है, इस तरीके की जितनी भी यूनिट हैं वो सारी की सारी यूनिट्स पर गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है। क्योंकि इससे पहले ऑक्सीजन के सिलेंडर को क्या यूनिट से जैसे तैसे करके जो लोग कालाबाजारी करते हैं वो वहाँ पर सिलेंडर ले लेते थे और उसको पौने दांव में बढ़ा चढ़ा करके लोगों को बेचने का काम करते थे। उस कालाबाजारी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली स्टेप उठाया है। और हमारे जो डिप्टी सीएम ने आज से ठीक 1 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, उन दिनों भी ऐसे ही हमारे दिग्विजय चौटाला जो इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के हैं, तो उन्होंने एक टीम निर्धारित की थी जो जिलों में कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए थे। उस बतौर कोऑर्डिनेटर पानीपत डिस्ट्रिक्ट से 3 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए थे। उसमें भी मुझे सौभाग्य मिला था
बतौर जिला कोऑर्डिनेटर लोगों के बीच में जाने का, काम करने का, अपनी सेवा देने का मौका मिला था। उस समय दिक्कत थी, खाने पीने की दिक्कत थी, क्योंकि सब काम धंधे बंद हो गए थे। आज दिक्कत दूसरी तरफ है, आज ऑक्सीजन की दिक्कत है। अब ऑक्सीजन की दिक्कत हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो सिविल हॉस्पिटल में हम पेशेंट को लेकर के आ रहे हैं, हमारे पास कोई फोन कॉल आती है, भाई आपकी सैचुरेशन फॉल डाउन है, हमारी वॉलंटियर की टीम है, जैसे हमारे योगेश राणा जी हैं, कृष्ण चंदोली जी हैं, या हमारे अंकित देसवाल जी हैं, इन सब का उस लिस्ट में नाम है। तो हमारी एक टीम है जो सिविल हॉस्पिटल के बाहर जो कि खड़ी है। हमने कुछ नहीं करना है, हमने वहां कर खड़े रहना है। जिस भी मरीज की हम जैसे भी मदद कर सकते हैं, किसी भी प्रकार मदद कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम मदद करने की कोशिश करेंगे। चाहे हम किसी डॉक्टर से बात करें, सीएमओ से बात करें, प्रशासनिक अधिकारी से बात करें, हमारा प्रयास यही रहेगा, हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट की हम कैसे मदद कर सकते हैं। क्योंकि ये महामारी है, ये एक बुरा समय है, इससे भी बुरा समय हमारे देश पे आया है। उस टाइम तो हमारे माता पिता का भी जन्म नहीं हुआ था शायद, ठीक है। उससे भी बुरा जो दौर हमारे देश में आया है वो भी बीत गया, ये दौर भी बीत जाएगा। मुझे एक बात, हेल्पलाइन नंबर जो है कि जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी जारी किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जारी किए जा रहे हैं। जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा रहे हैं, कई बार उनसे जो कॉल उठती नहीं है, लोगों की समस्याएं हैं, बार बार जो फोन लोग करते रहते हैं कंटिन्यू, इसका समाधान किस प्रकार हो पाएगा? देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है, जैसे अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मेरा फोन भी लगातार बज रहा है। इस बीच में अगर मेरा फोन कोई सेकंड पर्सन उठाए, हो सकता है वो अच्छे से नहीं अटेंड कर पाए कि जो काम मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये फोन कंटिन्यू लगातार आते हैं, हम किसी से बात करते हैं, उस टाइम भी कोई फोन मिला रहा है। तो हमने जो देखो, कोई दूसरी पार्टी का बंदा कैसे काम कर रहा है, हर किसी का अपना एक मेथड होता है। हमारा मेथड ये है, मेरी गाड़ी में डायरी रखी है, जितने फोन कॉल्स आते हैं हम सभी का नंबर, जिसने फोन किया उसकी समस्या वो कहाँ से बोल रहा है, उसके पेशेंट का आधार कार्ड हम व्हाट्सएप पे मंगवा रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल नोट कर रहे हैं, और उसकी पूरी बात सुन के उसी टाइम अगर हम उसको कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पा रहे तो उसको हम रिवर्ट कॉल करते हैं। रिवर्ट कॉल करें, चाहे हम उसको 15 मिनट बात करें, चाहे हम आधा घंटा बात करें, रिवर्ट कॉल करके उसका सोल्यूशन ढूंढ करके उसको बताते हैं, भाई या तो आप अपने पेशेंट को सिविल हॉस्पिटल लेकर के आओ, अगर आप प्राइवेट में एडमिट हो, जैसे मैक्स हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट था, अभी का मैं ताजा उदाहरण देता हूँ 20 मिनट पहले का। तो मैक्स हॉस्पिटल के जो मालिक हैं जितेंद्र देसवाल जी, मैंने उनसे बात करी, भाई आपके हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है और इस तरीके की दिक्कत बता रहा है, आप उनसे साथ कोऑपरेट करो। वो ऑलरेडी बहुत कोऑपरेट उनसे कर रहे हैं, लेकिन जिसका मरीज अगर हॉस्पिटल में एडमिट है उसको कहीं से भी पब्लिक हेल्पलाइन नंबर मिल जाए, उसकी कोशिश यही रहती है मैं इनसे बात करूं, शायद मेरे से कुछ और अच्छा करा पाएंगे। तो जिससे जितनी मदद बन पा रही है वो सब मदद कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फोन कॉल्स प्रैक्टिकली आपके पास एक टाइम में अगर 100 बंदे फोन मिलाएंगे, आप एक टाइम में एक ही सुन पाओगे। बिल्कुल, ये दिक्कतें तो आती है। अंकित देसवाल जी, जैसे कोरोना महामारी चली हुई है, जिस प्रकार चुनाव होते हैं, चुनाव के अंदर कई पार्टियां दारू भी बांटती है, आपको नहीं लगता कि इस महामारी के अंदर सैनिटाइज घर घर जा करके देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, और हमारी टीम लगातार आज से इस कार्य में लगी हुई है। बिल्कुल। तो कितने गांव आप आज कवर कर पाएंगे कुछ संदेश? लगभग आज हम प्रत्येक हल्का वाइज 8 से 7 गांव, 7-8 गांव हम कवर कर पाएंगे। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ है जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जिन्होंने आज से मोर्चा संभाल लिया है, और दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है हरियाणा प्रदेश के, उन्होंने इनको जिम्मेदारी सौंपी है, हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। किसी की कोई भी समस्या हो, उन नंबरों पर संपर्क करके जो कि अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकता है। बने रहे मेरे साथ। Colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pi Sanskriti School, a better place, a better world. Pi Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pi Sanskriti School, add colors to your learning. Pi Sanskriti School, your life will be shining.